ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने क्या बात की कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो किस तरह से डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वर्ड है या मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है वो कैसे डिराइव हुआ, किस साइंटिस्ट ने इसको डिराइव किया, या उसका जो टर्म मेरिस्टेमेटिक है वो कैसे कैसे मिला, और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाने वाले जो सेल थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है, और वो बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देख ली उसमें। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं या भी ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मे बी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Let me write it here. Meristematic tissue, and these meristematic tissues are also 3 types of. So I can divide this meristematic tissue into 3 types of. Number 1, इनको कहते हैं, फर्स्ट जो होता है इनको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम. सेकेंड है इंटरकैलरी. आप इसका नाम नोट कर लेंगे, तो थोड़ा सा नाम कभी कभी लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, बट इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इनके नाम भी लर्न कर सकते हैं. तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम. अब बात करते हैं पहले हम मेरिस्टेम के बारे में, पहले किस टाइप के टिश्यू के बारे में या पहले किस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे. एपिकल मेरिस्टेम. अब ये चीज़ याद रखना कि ये ऐसा नहीं कि ये सेल डिवाइड करती है, डिवाइड नहीं करती, ये डिवाइड नहीं करती. यहाँ पे जितनी भी हमने सेल का वो जितने भी टिश्यू हमने लिखे हैं सारे टिश्यू एक्चुअली वो डिवाइड करते हैं. आई हैव टोल्ड यू दीज tissue means meristematic tissues are found on the tip of the leaf, stem and root. तो उनके टिप पर पाए जाते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है वो एपिकल मेरिस्टेम. डिवाइड तो तीनों करेंगे. डिवाइड जो एबिलिटी होती है सेल को डिवाइड करने की, जो इनकी डिवीजन एबिलिटी होती है वो तो सबके अंदर इक्वल होती है. सारी स्मॉल साइज, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इनके पास भी पाई जाती है. तीनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इनका अलग फंक्शन है, इनका अलग फंक्शन है, इनका अलग फंक्शन है, बट डिवीजन सभी करते हैं. तो फर्स्ट जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा शार्ट में ऐसे डायग्राम बना देता हूँ. एक प्लांट के टिप का है. जो प्लांट होता है उसका एकदम ऊपरी पार्ट, आप तो किसी भी प्लांट को लगाएंगे, छोटे से प्लांट को, तो एकदम ऊपरी पार्ट में इस तरह से एक छोटा सा नुकीला सा स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे. तो जो ये सेल पाई जाती है ये यहाँ पे पाई जाती है. ये मैंने बना दिया, उस प्लांट का टिप बना दिया, और यहाँ पे कौन सी सेल पाई जा रही है, ये कौन से टिश्यू पाया जा रहा है, ये तीनों टिश्यू पाया जा रहा है. मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरे कौन से टिश्यू पाया जा रहे हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल. अब देखते हैं ये, और बीच बीच में थोड़ा बहुत आपके परमानेंट टिश्यू भी पाए जाएंगे. अब देखो एपिकल का जो कहाँ पे, एपिकल कहाँ पर है. एपिकल इज द टिश्यू which are found on the tip of the shoot and root. तो एकदम रूट के जो टिप पे पाया जाएगा वो एक्चुअली क्या होते हैं, एपिकल होते हैं, और ये हाइट को बढ़ाते हैं. ओके, ये किसको बढ़ाते हैं, हाइट को बढ़ाते हैं. तो ये सिर्फ बार बार डिवीजन करती है और इनकी क्या बढ़ाती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट. तो ये जो प्लांट्स की जो हाइट इंक्रीज होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, एपिकल. तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम इज responsible to growth or to growth in height, and to growth in length. Okay, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्लांट की जो हाइट होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, ये किसको बढ़ाते हैं, हाइट को बढ़ाते हैं. तो ये जो प्लांट्स की जो हाइट इंक्रीज होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, एपिकल. तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं
द प्लांट। तो प्लांट की जो हाइट है उसकी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स एपिकल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो आपका है आपका इंटर कैलोरी है। तो एक चीज़ आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा कि इसका फंक्शन लर्न कर लीजिएगा एपिकल का, और एपिकल के लोकेशन जो उसकी पोजीशन होती है आप उसे रिमेंबर रखें या फिर याद रखें, तो इससे क्या होगा कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं इंटर कैलोरी। देखो इंटर कैलोरी का क्या होता है, इंटर कैलोरी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। दिमाग में एकदम बैठा लो, एनसीईआरटी में कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है, बट दिमाग में एकदम बैठा लो। एपिकल मेरिस्टम के बाद जब हमने इंटर कैलोरी को देखा, इंटर कैलोरी क्या, इंटर मीन्स बीच में, और तो ये जो ये आपका होता है ना, जैसे यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टम है, अब बीच में क्या हो गया, एपिकल जब मेरिस्टम बार बार लंबा लेंथ में जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि ये एपिकल बीच में से ब्रेक हो गए और सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए, यहाँ पे सेपरेट होके यहाँ पे आ गया, सेपरेट होके यहाँ पे आ गया। तो अलग अलग इस छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड हो गया, कौन सा एपिकल, और बीच बीच में कौन सी टिश्यू आ गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गई। ओके, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, बीच बीच में, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं, परमानेंट टिश्यू आ गई। तो जब बीच में परमानेंट टिश्यू आ गई तो इनके बीच में एक बैरियर सा आ गया, लेकिन है यहीं पे, ये आपका कौन सा पार्ट है, एपिकल का ही पार्ट है, बट एक्चुअली ये जो लीव्स की जो बेस होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, या फिर इंटरनोड्स के बीच में पाए जाते हैं। अगर आप इंटरनोड्स नहीं समझते, आपने बैम्बू प्लांट देखा होगा, जो बांस का प्लांट होता है, आपने उसको देखा होगा, जो उसमें बीच में इस तरह से होता है, या फिर आपने गन्ने का देखा होगा, तो इसको नोड कहते हैं, इसको भी नोड कहेंगे, इनके बीच के गैप को क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो ये जहाँ लीव जहाँ से बनती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, या फिर यहाँ पे। तो अगर आप इनका एग्जांपल देखें तो मिंट और ग्रास, जो काफ़ी ग्रास होते हैं, सैनेडॉन और अदर ग्रासेस होते हैं, तो अगर उनमें आप देखें तो उनके बेस में ये पाए जाते हैं। और अगर कभी कभी होता है ना कि आप घास ज़मीन पे निकली हुई है, बकरी आई उसे चर के चली गई, क्या वो खत्म हो गई? नहीं, कुछ टाइम बाद वो फिर से ग्रो करती है, क्योंकि उनके पास, मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर एपिकल को वो खा के चली गई, पार्ट को वो खा के चली जाती है। अब एपिकल पार्ट वो था जो हाइट को इंक्रीज कर रहा था, हाइट को बढ़ा रहा था, बट ऐसा नहीं कि अब प्लांट खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये जो इसका इंटर कैलोरी वाला पार्ट है, ये प्लांट को आगे की तरफ ले जाएगा। तो सेम इसका भी काम वही है, हाइट को ग्रो कराना। तो बट ये जो एक्चुअली एपिकल का ही पार्ट है, बट वो सेपरेट हो गया है किससे, बाद में टूट के अलग हो गया है उनसे, और बीच बीच में आपके कौन से पार्ट आ गए, उस ये जो परमानेंट टिश्यू के पार्ट आ गए जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट ऊपर का जब वो खत्म हो गया तो इसका काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और ये सेल को डिवाइड करता है और प्लांट को की हाइट को इंक्रीज करता है। ओके, एक और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो है लास्ट वाला जो है, वो है लैटरल, ये वाला आपका लैटरल मेरिस्टेम का। तो लैटरल मेरिस्टेम का क्या होता है, इसका जो एग्जांपल होता है एक्चुअली ये जो कॉर्क और कैम्बियम, तो कॉर्क एंड कैम्बियम इज द एग्जांपल ऑफ, कॉर्क एंड कैम्बियम is the example of lateral मेरिस्टेम। तो lateral मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है, कॉर्क एंड कैम्बियम। तो कॉर्क एंड कैम्बियम इज द एग्जांपल ऑफ lateral मेरिस्टेम। अब देखो इसमें क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये लेटरल पार्ट में पाए जाते हैं। प्लांट ये किस पार्ट में पाए जाते हैं, लेटरल पार्ट में पाए जाते हैं। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट की तो विड्थ भी तो बढ़ती है, प्लांट की जो चौड़ाई या मोटाई जो होती है वो भी तो बढ़ती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते। सिर्फ प्लांट लंबा ही नहीं होता, उनके प्लांट लंबा होता है, नीचे से देखेंगे वो इस तरह से चौड़ा होगा, ऊपर नुकीला होगा पतला सा, तो उनकी हाइट भी बढ़ती है और उनकी विड्थ भी बढ़ती है। तो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एपिकल होता है। विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लेटरल होता है। लेकिन अगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मिंट एंड ग्रास, तो उसमें इंटर कैलोरी पाई जाती है। इंटर कैलोरी सब में नहीं पाई जाती, कुछ में पाई जाती है इंटर कैलोरी, एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल
इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो द हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन ये किस केस में, जब उसके एपिकल को रिमूव कर दिया जाता है तो इंटरकैलरी का यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होता है और इंटरकैलरी क्या करती है, उसकी हाइट को फिर से बढ़ा देती है। ओके, तो यहाँ तक मैंने जो बताया है वो किस टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मैंने उसकी मेरिस्टेमेटिक, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट इज how many types of meristematic tissue, and we have talked about in detail about meristematic tissue। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज़ें समझ में ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक भी करें। थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में क्योंकि जो टेम्परेचर है ना यहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से काफ़ी स्वेटिंग भी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से फ़ोन भी बार बार ऑफ हो जाता है। खैर जितनी भी मेहनत की जा रही है आपके लिए की जा रही है, आप लोग अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दें, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ें। अगर कहीं से समझ में ना आए, मैंने आपसे कहा है आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। आई विल ट्राई टू अपलोड एवरी डे one video and you can learn everything whatever you want from this channel. Thank you so much.